एक ऑनेस्ट सवाल, अगर एआई सब कुछ रिप्लेस कर रहा है, एक्सेल ऑटोमेशन, फाइनेंशियल एनालिसिस, ऑडिट टूल्स, तो आने वाले टाइम पर एसीसीए, सीएफए, सीएमए की वैल्यू क्या खत्म हो जाएगी? यह सच कुछ और है जो ऑनेस्टली आपको ओपनली कोई बताता नहीं है। आज के टाइम पर एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर ऑलरेडी फाइनेंस प्रोफेशनल्स का काफी सारा काम रिप्लेस कर रहे हैं। डेटा एंट्री ऑटोमेटेड हो रहा है, बेसिक एनालिसिस इज बीइंग डन बाय एआई और रिपोर्ट्स सेकंड्स में जनरेट हो रही हैं। तो लॉजिकली सोचो, अगर सारा काम एआई कर देगा तो फाइनेंस प्रोफेशनल्स की नीड क्यों होगी? और यही फेयर हर कॉमर्स स्टूडेंट के माइंड में चल रहा है। लेकिन चलो अब एक ब्रूटल रियलिटी चेक करते हैं। ट्रुथ ये है कि आने वाले टाइम पर एआई कुछ फाइनेंस जॉब्स को तो रिप्लेस करेगा, बट फाइनेंस प्रोफेशनल्स को रिप्लेस नहीं करेगा। डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई रेपिटेटिव काम, लो स्किल टास्क और रूल बेस्ड प्रोसेसेस को इजीली रिप्लेस कर सकता है, लेकिन एआई डिसीजन मेकिंग, जजमेंट कॉल्स, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और क्लाइंट ट्रस्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता। फाइनेंस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन और डिसीजन का गेम है। अगर सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझे तो एआई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकता है, लेकिन आपको 50 लाख एक रिस्की स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है या नहीं, ये डिसाइड नहीं कर सकता। एआई ऑडिट रिपोर्ट्स तो जनरेट कर सकता है, लेकिन एक स्ट्रेस क्लाइंट के साथ बैठकर करोड़ का डिसीजन नहीं ले सकता। एआई ट्रेंड्स तो प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। और फाइनेंस में सबसे बड़ी चीज होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ह्यूमंस लेते हैं, एआई नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हें बताती हूँ असली ब्रूटल ट्रुथ, तुम्हें एआई रिप्लेस नहीं करेगा, तुम्हें एक ऐसा इंसान रिप्लेस करेगा जो एआई को यूज करना जानता है। अगर तुम सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और थ्योरी के ऊपर डिपेंडेंट हो, प्रैक्टिकल एक्सपोजर जीरो है, तो तुम कंप्लीटली रिप्लेसेबल हो। लेकिन अगर तुम एआई टूल्स को यूज करना जानते हो, डेटा को समझकर इंटरप्रेट कर सकते हो, क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हो, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बिल्ड कर रहे हो, तो तुम कंप्लीटली इररिप्लेसेबल बन जाते हो। तो एसीसीए, सीएफए, सीएमए स्टूडेंट्स के लिए क्लियर रोड मैप है। एआई टूल्स सीखो, ऑटोमेशन एंड एनालिसिस के साथ कंफर्टेबल हो जाओ और प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस करो, जैसे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड रियल वर्ल्ड केस स्टडीज। साथ में डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को बिल्डअप करो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंप्रूव करो। क्लाइंट्स तुम पे ट्रस्ट करते हैं, एआई पे नहीं। इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें ये लगे एआई तुम्हें रिप्लेस कर देगा, तो बेटर रिप्लेस इट विद द थॉट कि कैसे तुम एआई को यूज करके लोगों से बेटर कर सकते हो। क्योंकि फ्यूचर उन लोगों का है जो एआई से डरते नहीं है, रादर एआई को यूज करके ग्रो करते हैं।